देखिए डुबकी लगाता है। पहले वोट ले लिया, कौन पहले वोट लिया उसको चोरी बोलो, चार्टर नाम नहीं है बांग्लादेश घुसपैठी तार के नीचे से आया बोल रहा मोदी सरकार। चोरी हुआ है, बहुत चोरी हुआ है। करता है मोदी, चोरी करता है। आप कहाँ के हैं? हम इंडिया का हैं, कहाँ का है? इंडिया के हैं। तब क्या है? बांग्लादेशी तो नहीं है? नहीं, बांग्लादेश का नहीं है। घुसपैठिया घुस गए हैं देश में। हम हैं, हमारा नाम काटता, हमारे पास वोटर कार्ड है, ID कार्ड है, राशन कार्ड है, सब कुछ हम है वो बांग्लादेशी। मोदी को 4 बार वोट कर दिए हैं, अब क्या चाहिए? वो भी चोर है हम लोग। बांग्लादेशी मुसलमान ज्यादा घुस गए हैं। बांग्लादेशी तो आप निकालिए ना, बांग्लादेशी है ही। आप जब चुनाव का टाइम आता है तभी बांग्लादेशी आता है। वो चोर है, चोरी करना चाहता है, फिर वोट है ना इलेक्शन। इस बार डंडा होगा ना मोदी सरकार, होगा इस बार। क्या हो? नमस्कार, मेरा नाम है राशिद। इस वक्त हम लोग कटिहार में हैं और राहुल गांधी तेजस्वी यादव की जो है वोट अधिकार यात्रा जो है आज कटिहार पहुंची हुई है। यहाँ विश्राम हो रहा है। जनता से जुड़ेंगे, कैसे देख रहे हैं इस यात्रा को। और जिस तरह से लगातार कहा जा रहा है कि वोट चोरी का आरोप लग रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके राहुल गांधी और तमाम जो महागठबंधन के लोगों ने कहा है कि चुनाव आयोग जो है वोट चोरी करवा रहा है। इन मुद्दे पर चर्चा करते सबसे पहले जुड़ते हैं। क्या नाम है भाई आपका? क्या नाम है? मेरा नाम है अब्दुल कयूम। कयूम चाचा, बताइए सच में वोट चोरी हो रहा है क्या? नहीं, हमारा तो नहीं हुआ, हमारा 6 वोटों कायम है। बिल्कुल वोट चोरी हुआ है, बहुत चोरी हुआ है। करता है मोदी, चोरी करता है। राहुल गांधी जब तक जिंदा रहेगा तो हम लोग भी साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे। मोदी आएगा तो उसको इतना मारेंगे, वो बहुत इज्जत पैंट खोल के मारेगा। बिल्कुल गाल देंगे, वो आएगा बिहार में उसको खूब मारेंगे उसको। हम तो सपोर्टर है। क्या कुछ यात्रा मोदी चोर है सर। मोदी चोर है? जी सर। कैसे? कैसे वोट चोरी करके वो गद्दी में बैठा है सर। प्रधानमंत्री चोरी किया है सर। हाँ जी सर। एक आदमी का नाम कम से कम 50 आदमी का नाम एक ही बार में वोट एक आदमी डालता है, 10-10 वोट डालता है। चोरी किया सर। मेरे यहाँ सर वीडियो चुनाव आयोग तो कह रहा है कि निष्पक्ष है। वो लोग भी सर घूसखोर है, वो लोग भी घूसखोर है। राहुल गांधी सर मांग रहा है, प्रूफ मांग रहा है सर। राहुल गांधी तो दीजिए सर उसको प्रूफ, काहे नहीं दे रहा है? जब लेडीज सब जा रहा है, जब वोट देने के लिए, तब उसका घूंघा चेहरा उठा कर दिख रहा है। जब मांगता है तो बोल रहा है लेडीज का नंगा हो जाएगा, ये हो जाएगा, फल्ला हो जाएगा। सब ये लोग चोर है। अरे घुसपैठिए घुसे हुए हैं, बांग्लादेशी निकालना सर बांग्लादेशी घुसा हुआ तो निकालिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। किंतु ये गलत बात है। जब इलेक्शन आता है तब घुसपैठी होता है सर। जब इलेक्शन आता है तब घुसपैठी करते हैं आप लोग। आप लोग बोलते हैं जब इलेक्शन आता है वोट घुसपैठी है। चुनाव आयोग कह रहा है राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। कैसे झूठ बोल रहे हैं? जब वो खुद जो चुनाव कर रहा है वो झूठ बोल रहा है सर, खुद झूठ बोल रहा है, मिली भगत है सर। काहे नहीं दिखाएगा वीडियो? कहा आज मैं बेटी हो गया, इतने दिन बेटी नहीं थी। कह रहा है कि बांग्लादेशी मुसलमान घुस गए हैं। आप चेक करवाइए। आप आज इलेक्शन के टाइम में बेटी घुस गई। इलेक्शन का टाइम है सर, इसीलिए इलेक्शन का टाइम है सर, इसीलिए बोल रहा है घुसपैठी घुसा है। नहीं तो ऐसा पहले क्यों नहीं था? ये नजारा बीजेपी वाले सारे मिले हुए हैं। ये मजदूर जो कोई प्रवासी मजदूर होते हैं, ये नया नया कानून लाके ये मजदूर को इतना परेशान कर देते हैं कि 2 वक्त का रोटी कमाने के लिए जाते हैं लेकिन कमा नहीं पाते हैं। 15 दिन हुआ जाने से और वापसी आना पड़ेगा कि अब ये नहीं बनेगा। चुनाव आयोग के द्वारा बोला गया बीओलो की तरफ से कि घर आना पड़ेगा, ये दस्तावेज लगेगा। ये सर वोट चोरी है। जब इलेक्शन आता है तब ये कोई ना कोई ये लेकर आ जाता है। कह रहे हैं कि बांग्लादेशी मुसलमान ज्यादा घुस गए हैं। बांग्लादेशी तो आप निकालिए ना, बांग्लादेशी है ही। आप जब चुनाव का टाइम आता है तभी बांग्लादेशी आता है। और तो टाइम था और आगे भी टाइम था, उस टाइम निकाल लेते। इस टाइम उसी का है, सरकार उसी का है, बॉर्डर में फौजी उसी का लगा हुआ है सर। काहे घुस गया है सर? वही लोग सब घुसाया है सर। अगर बांग्लादेशी घुसा है तो वही लोग घुसा है। कहाँ से पहुँच जाएगा सर? बांग्लादेश डॉक्यूमेंट बनाया गया, इसमें बांग्लादेश का कोई ही नहीं है, समझ गए ना? बांग्लादेश का सारा डॉक्यूमेंट बनाया, पूरा सिस्टम उसका हाथ में है, कोई इसमें ही नहीं है सर। पूरा उसका सिस्टम हाथ में, इसलिए वैसा कर रहा है। इलेक्शन कमीशन अगर बोल रहा है कि राहुल गांधी जी झूठ बोल रहा है, उसका पूरा प्रूफ दीजिए। क्या प्रूफ है उसका? प्रूफ दीजिए। वो झूठ बोल रहा है तो झूठ का उसका सच कीजिए। गृह मंत्रालय किसके हैं? अमित शाह जी हैं। अमित शाह जी क्यों पहले नहीं किए हैं? आप जब चुनाव आते हैं इतना कम समय में क्यों बोलते हैं कि बांग्लादेशी है? इससे पहले भी तो किया जा सकता था कि बांग्लादेशी है तो बांग्लादेशी को निकालना है। अब जब टाइम आ जाता है इलेक्शन का, अब निकाल रहे तो क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है जो बांग्लादेशी का निकालने के चक्कर में हम लोग को तो घसीट लेता है ना। हम लोगों को दिक्कत हो रही है। हम लोगों को दिक्कत हो रहे हैं। अब बांग्लादेशी के चक्कर में हम लोग को दिक्कत नहीं हो रहा सर। कहीं विदेश में रहते हैं उसको भी आना पड़ता है कि अब आना पड़ेगा। ये दस्तावेज मांग रहे हैं, कहाँ से लाएंगे? जो दस्तावेज जो मांग रहे हैं कहाँ से लाएगा? बात है। आज कम से कम हम लोग यहाँ से
1987 से ज्यादा से पहले रहते हैं, 1947 से पहले बाबा बाप दादा सबका जमीन का कागज है। हम लोग क्या प्रूफ लेगा सर? आज निवास बनाने जा रहे हैं, 1 महीने से निवास नहीं बन रहा है। निवास वाला 400 रुपया 500 रुपया मांग रहा है, सब पैसा मांग रहा है सर। कैसे बनाएंगे? आप सबूत मांग रहा है। अब बाहर में गरीब आदमी खाटने जाते हैं, काम करने जाते हैं सर। आप वहाँ नहीं चाहते जो विदेशी है उसको भगाया जाए देश से? भगाए सर, उसके लिए सपोर्ट करेंगे हम लोग, उसके लिए सब करेंगे। गुजरात से बांग्लादेशी था ना सर, वो बांग्लादेशी गुजरात में है ना, क्यों गुजरात में रहेगा? मोदी का पूरा खंड वहीं पे है ना सर, उसका घर वहीं पर है सर, सब पूरा मोदी का वहाँ पे है, सब वही कर रहा है सर। ऐसा नहीं करना चाहिए सर। चलिए और भी लोगों से पूछते हैं, चर्चा कर लेते हैं कि कैसे देख रहे हैं, क्या क्या कुछ कहना चाहेंगे? वो ये चाहते हैं इतना गंदा सरकार को रोड पे घिसकना। राहुल गांधी इसी चीज के चक्कर में घूम रहा है, ये गंदा सर चोर है, चोर। फायदा होगा यात्रा का? यात्रा का फायदा, चोर को पकड़ेंगे, चोर पकड़ेंगे। अभी कौन चोर है? मोदी और इलेक्शन कमीशन दोनों मिलकर चोरी करता है। कौन बताया कि मोदी चोर है? कौन बताए चोर है? हमने देखता, हमारा वोटर लिस्ट से नाम कट जाता है, हमारा मम्मी का नाम कट जाता है, क्यों करता है? लिस्ट में नाम क्यों नहीं आता है? यही चोरी है ना। एक बूथ में 80-80 90 एक वार्ड में वोट का नाम कटता है, क्यों करता है? कह रहे बांग्लादेशी को भगाना है। कौन कह रहा बांग्लादेशी? बांग्लादेश से भागे हुए हैं, कहाँ है बांग्लादेशी? कहाँ है? दिखाइए। यही इंडिया का आदमी को बोल रहा बांग्लादेशी। बांग्लादेशी है कहाँ? घुसपैठिया घुस गए हैं देश में। हम है, हमारा नाम काटता, हमारा पास वोटर कार्ड है, ID कार्ड है, राशन कार्ड है, सब कुछ हम है। वो बांग्लादेशी मोदी को 4 बार वोट कर दिए हैं, अब क्या चाहिए? वो भी चोर है हम लोग। वोट के बाद भी बांग्लादेशी क्यों कहा जा रहा है? वो इसीलिए तो वो चोर है, चोरी करना चाहता है। फिर वोट है इलेक्शन, इस बार डंडा होगा ना मोदी सरकार होगा इस बार। क्या होगा इस बार चुनाव में? क्या करना है इस बार क्या करना है? राहुल गांधी बनना है इस बार, राहुल गांधी प्रधानमंत्री, तेजस्वी बनना मुख्यमंत्री। तय है एकदम। तय बिल्कुल तय है। हम लोग क्या कर रहे हैं? झूठ तो नहीं बोल रहे? झूठ कहाँ से झूठ बोलेंगे? इतना तवक्कातो है, कहाँ से आए? इतना बहुत दूर से आए हम। क्या कुछ कहना चाहेंगे? वोट सच में कट रहा है? सही बात, सही बताया। वोट कर रहा है सर, वोट नहीं कर रहा है, बहुत कर रहा है। तो मोदी कैसा नेता है? बहुत नेता है, वो चोर है, नेता नहीं है, वो चोर है। क्या चोरी कर लिया? वोट चोरी कर लिया, वोट चोरी करता। हमारा राहुल गांधी को हराया जाता है वोट चोरी करके। अभी जो रिजल्ट आया, क्या रिजल्ट आया? राहुल गांधी को हाँ। हराता है वो। सरकार राहुल गांधी बनेगा इस बार। हाँ, तब क्या कर रहा है? कौन बोला चोर है मोदी? आपको कौन बता? हाँ मोदी है, वो चोर और कर रहा है क्या? और कौन करेगा उसमें? हाँ चुनाव आयोग निष्पक्ष है, वो भी मिल करके वोट कर रहे हैं, हमारा वोट पे विश्वास नहीं है उनका। वोट ले लिया और बोल रहे हैं हमारा वोटर ही नहीं है, ये बांग्लादेशी है। कितना बड़ा चोर है, देखिए डुबकी लगाता है। पहले वोट ले लिया। कौन? पहले वोट लिया, उसको चोरी बोलो, काटे नाम नहीं है बांग्लादेश। बांग्लादेश घुसपैठी तार के नीचे से आया बोल रहा मोदी सरकार। कितने लोग कटा आपके गांव में नाम? हमारा गांव में नाम लमसम 200 आदमी का हमारा वार्ड से कटा है। आपके हाँ, उसका नाम क्या हुआ? वोट डाला, अब इस बार लिस्ट जो आज किया तो उसमें नाम ही नहीं है उसका। नहीं, अब इस बार बांग्लादेशी हो गया वो। हाँ पहले इंडियन था। इंडियन था, अब प्रधानमंत्री बन गया। अब दूसरे बार जब आया तो बोला बांग्लादेशी है। बांग्लादेशी नहीं है। आप कहाँ के हैं? हम इंडिया का हैं और कहाँ का हैं? इंडिया के हैं। तब क्या है? बांग्लादेशी तो नहीं है। नहीं, बांग्लादेश के नहीं है। मोदी कह रहा है कि तार के नीचे से आया है, ये बुड़बक नहीं है, वोट ले लिया बोल रहा तार के नीचे से आया है। हाँ, चोर 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 को इस बार भगाना है, खदेड़ना है चोर को, बिल्कुल खदेड़ना है। ये देख रहे पत्थर कितना बड़ा हुआ है, हम लोग किस तरह हालत में खड़े हैं यहाँ, आदमी के जुल्म से झेल रहे हैं, उसको भगाना है। भागेगा मोदी तो पूरा देश लोग चाह रहा है। मोदी विश्व गुरु बना दिया देश को। चौकीदार की नौकरी कब तक रहता? परमानेंट नौकरी थोड़ी रहे, ये जाएगा भागने वाला है। चौकीदार बदल जाना है। बदलेगा चौकीदार, इस बार युवा चौकीदार आएगा। बिल्कुल। अरे अच्छे दिन ला दिए तुम्हारे। हाँ, अच्छे दिन ला लिए, अच्छे दिन ला लिए। हम लोग को यही कर दिया, ये वोटर लिस्ट में नाम काटना, वोट तो ले लिया, अच्छे दिन कह के। अब तो कुछ तो देने वाला नहीं है। राशन ना मिल रहा 5 किलो। कहाँ 5 किलो राशन मिल रहा है? राशन नहीं है, कहाँ राशन? कहाँ मिल रहा है? कौन दे रहा है राशन? 15 लाख आया। 15 लाख तो आज यहाँ खर्चा कर लिए। मोदी का बोलेंगे 30 लाख करो इस बार, तब भागेंगे हम लोग बांग्लादेश। हाँ, 30 लाख लेके ही जाएंगे।
अच्छा दिन आया चाचा? नहीं कोई कुछ ना आया तो वही हर बदम बोलता है कि इतना पैसा भेज रहा था, उधर चोर कुत्ते है, उधर अपने लाल किला को तो फिर भाई कैसे देख रहे हैं यात्रा आज कटिहार पहुंचा हुआ है, किस तरह का माहौल है देख रहे हैं आप लोग? यात्रा बहुत ऐतिहासिक है और जिस अंदाज में भाजपा सरकार ने जुगलबंदी करके इलेक्शन कमीशन के माध्यम से लोगों को जो गुमराह किया है, परेशान किया है, और जिस अंदाज में मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देना चाहता हूं, और यह हमारी पहली जीत है अभी कि आधार कार्ड को उन्होंने मानने के लिए बाध्य किया कि आप मानो। अब तक आधार कार्ड को ही नहीं मान रहे थे। तो जिस अंदाज में आदरणीय राहुल गांधी जी ने इसकी कलई खोली, इसकी चोरी पकड़ी, और ये अब क्या करेंगे नहीं करेंगे समझ में नहीं आ रहा है। उल्टे राहुल जी को बोलने हल्फनामा दीजिए, तो ये सब चलेगा नहीं। जनता देख रही है, जनता आदरणीय राहुल गांधी जी, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी गठबंधन के साथ हैं, और इनकी ये तमाम जो साजिश है इसका पर्दाफाश धीरे धीरे और होगा। ये डिजिटल जो है अपना वोटर लिस्ट दे नहीं रहे हैं, वरना तुरंत और ही पकड़ा जाएगा। तो आने वाले दिन में एक बड़ी वोट चोर का नारा लग रहा है, सुन रहे हैं आप भी, तो प्रधानमंत्री वोट थोड़ी चोरी किए, वो तो कह रहे चुनाव आयोग निष्पक्ष है। तो सवाल तो चुनाव आयोग से आप लोग का है। सवाल तो बहुत कुछ है। सवाल ये भी है कि चुनाव आयोग को जिस अंदाज में बहाल किया उस पर ही बड़ा एक सवाल है ना। जिस अंदाज में वहाँ पे हटाकर एक सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर का रखा गया उसके चुनाव में, जबकि नेता विपक्ष और सुप्रीम कोर्ट का जो उसमें ये होते थे, सुप्रीम कोर्ट के जज उसमें होते थे, लेकिन हटा करके एक सीनियर मिनिस्टर को रख दिया। तो सवाल बहुत है, लेकिन मोदी जी करवा रहे हैं। मोदी जी जो चोर जो लोग बोल रहे हैं वो ऐसे नहीं बोल रहे हैं, उन लोगों ने चोरी की है तभी लोग बोल रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन और भाजपा मिली हुई है। मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये इलेक्शन कमीशन वाले समझ रहे हैं कि वो जो हिंदुस्तान की सरकार है, भाजपा की सरकार है, उनके वो इलेक्शन कमीशन है। वो भूल जाते हैं कि वो इंडिया के इलेक्शन कमीशन है, वो सरकार के इलेक्शन कमीशन नहीं है। तो ये जुगलबंदी करके जिस अंदाज में देश की डेमोक्रेसी को खत्म करना चाह रहा है, इसकी हम लोग निंदा भी करते हैं, इसकी हम लोग भर्त्सना भी करते हैं, और इसकी लड़ाई हम लोग आखिरी दम तक लड़ेंगे। एक भी वोट बढ़ने नहीं देंगे, गलत तरीके से ये बढ़ाएंगे। जिस अंदाज में कर्नाटक और अलग जगह किया है, एक वोट कटने भी नहीं देंगे। जिस अंदाज में ये लोग जो है अच्छे खासे जिंदा लोगों को मारने काम कर रहे हैं, एक एक घर में 80-80 लोगों का नाम उसमें डलवा रहे हैं, तो ये सब होने हम लोग देंगे नहीं। तो कह रही है कि घुसपैठिया जोड़ो यात्रा यहाँ राहुल गांधी कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने जो लिस्ट निकाली, क्या एक भी नाम, एक भी घुसपैठी का इन्होंने जिक्र किया कि ये फला लोग, ये बांग्लादेश, ये म्यांमार, ये नेपाल, एक भी जिक्र किया? तो इसी से पता चलता है ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ये लोग झूठ बोल रहे हैं और झूठी बात कह के लोगों को गुमराह कर रहे हैं और देश की ताना बाना को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आखिरी में एक सवाल का जवाब दीजिए। नीतीश कुमार और तमाम एनडीए गठबंधन के लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग जो है वोट अधिकार यात्रा नहीं, वोट जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, वोट जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। वोट जोड़ने का, हाँ, अभी जो इनका 1-1.5 महीने का SIR का मामला चला, उसमें एक बंदे का बताइए 18 साल से कितने लोग जो है ज़्यादा जिनका नाम नहीं चढ़ा, क्या इन्होंने जोड़ा? हम तो जोड़ना चाहते हैं। हम तो ऐसे लोग जो एलिजिबल वोटर हैं उनका नाम जोड़ना चाहते हैं, जिनको अपने मताधिकार का प्रयोग करे। राजीव जी ने 21 साल से घटाकर 18 साल किया था, 18 साल पहुंचती ही उनका नाम जुड़ना चाहिए। बहुत सारे लोग कतार में है, लाइन में, उनका नाम नहीं जुड़ा है, तो हम लोग तो वोट जोड़ेंगे, ऐसे लोगों का नाम जोड़ेंगे जो एलिजिबल वोटर है, उनका नाम जोड़ना चाहिए। ये जोड़ना भी नहीं चाह रहे हैं, क्यों नहीं जोड़ना चाहते? युवाओं को क्यों वंचित करना चाह रहे हैं? तो ये भी एक सवाल है। मेरा ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उनका चुनाव फेयर कराना, ईमानदारी से कराना, बिना किसी दबाव में कराना, ये उनकी जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी भाग के वो सरकार के, भाजपा के इलेक्शन कमीशन हो गए। हम इसके खिलाफ हैं और इस वोट चोरी के खिलाफ आदरणीय राहुल गांधी जी निकल पड़े हैं, तेजस्वी यादव जी बिहार के नेता प्रतिपक्ष वो निकल पड़े हैं, और राहुल गांधी जी को देश भर में इसमें समर्थन मिल रहा है। ये सिर्फ बिहार ही नहीं, बिहार तो शुरुआत है, पूरे देश में आंदोलन होगा। चुनाव आयोग कह रहा है कि गुमराह कर रहे हैं आप लोग। सर कौन सा गुमराह किए हैं? हम जब आपकी चोरी पकड़ रहे हैं, आपको सीधे सीधे जवाब देना चाहिए। एक घर में 80 लोग कैसे वहाँ पे हैं, उसका जवाब क्यों नहीं दे रहा हो? डबलिंग वोट क्यों हुआ है, इसका जवाब क्यों नहीं दे रहा? ये तो चूंकि ये फंस गए हैं, बुरी तरह से फंस गए हैं। और एक नेता पक्ष, राहुल जी सामान्य आदमी नहीं है,
वो आम आदमी की तरह दिख रहे हैं, आम की तरह रह भी रहे हैं, मिल भी रहे हैं, लेकिन वो हिंदुस्तान के आइन में कानून अनुसार वो नेता प्रतिपक्ष हैं, देश के विपक्ष के नेता हैं। वो सवाल उठाएंगे, गलत होगा देश में तो सवाल उठाएंगे और बार बार उठाएंगे, इनका जवाब देना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। तो ये तमाम लोग हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए थे। कटिहार में राहुल गांधी की जो यात्रा है यहाँ रुकी हुई है। लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री और चुनाव आयोग मिल करके वोट चोरी कर रही है। आप ही कह रहे हैं, स्टूडियो पे हमें जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।